हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ अपने इस लेक्चर से। जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आज टॉपिक ले रहा हूँ जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चों बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नो का सबसे पहला लेटर जो होता है वो होता है ट्राई वर्ड। क्या हुआ? ट्राई। और ये बाकी का पोर्शन इसका मतलब हो गया ज्योमेट्री। तो ट्राई इसका मतलब ट्राई प्लस जियोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो यानी कि जिसमें तीन साइड होंगी, जिसके अंदर ऐसी फिगर जिसमें तीन साइड हों तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसी से हमें ट्रिग्नोमेट्री बनेगी, यानी कि तीन साइड की ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ तीन साइड की ज्योमेट्री। तो अगर सपोज तीन साइड की ज्योमेट्री हम लेते हैं तो एक राइट एंगल हमें लेना पड़ता है, सपोज ए बी एंड सी, और इस एंगल को हमने लेट कर लिया थीटा। अब यहाँ पे बच्चों को समझ में आना चाहिए कि जो थीटा के ठीक सामने वाली लाइन है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाली लाइन है उसको बोलते हैं बच्चों बेस। अब ये जो बच्चा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब देखो मेन चीजें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री से बना ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री को मिला के तीन साइड की हमने ज्योमेट्री बना ली। अब बेसिक समझना ये है कि हमारे पास जब ये तीन साइड है तो रिलेशन भी हमारे पास तीन ही बनेंगे। रिलेशन भी कितने बनेंगे? सिर्फ ओनली तीन। तो वो तीन रिलेशन कौन कौन से? तो देखो आप समझो, इन दोनों में रिलेशन हो सकता है, इन दो साइड में रिलेशन हो सकता है, या फिर इन दो साइड में रिलेशन हो सकता है, बेस और इसमें। तो अब आपको समझना है कि सबसे पहला साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है P और H में रिलेशन, तो P/H। दूसरा होता है कॉस थीटा, इसमें होता है बेस अपॉन H, तो B/H। और तीसरा रिलेशन होता है बच्चों tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है कि P/B, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन ही रिलेशन हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। स्टार्टिंग के तीन हैं, बाकी तीन जो होते हैं वो इसके रिवर्स हम बनाते हैं, बट ये मेनली तीन साइड की ज्योमेट्री होने की वजह से तीन साइड की ज्योमेट्री बनी, ट्रायंगल बना। उस ट्रायंगल से हमने तीन रिलेशन निकाले, साइन कॉस टेन। तो आपको समझ लिया कि इसको P/H और B/H, और एक हो गया P/B। अब इनका तीन ही इसके रिवर्स हो जाएंगे। तो रिवर्स क्या? साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक। इसको हमने कॉसेक थीटा लिखेंगे तो H/P कर देंगे। यहां से सेक, इसको हम लिखेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख देंगे H/B। इसको भी हम रिवर्स करते हैं तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो गया B/P। ये तीन रिलेशन आपके और नए बन गए कॉट में। अब बच्चों समझने वाली बात ये है कि इसमें हमने तीन तो बना लिए रिलेशन ये, और तीन ये नए और बन गए। अब जब हम चेक करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, आप चेक करो, P से P कम कैंसिल, S से H कैंसिल, तो इसका मतलब 1 हो गया। तो ये रिवर्स में आ गए दोनों। तो इसका यहां से जो रिलेशन है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का बना, ये आपका रिलेशन बना है यहां पे। रिलेशन क्या बना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आपका कॉस थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये तीन रिलेशन आपके बन गए। जैसे अभी मैंने पीछे समझाया
कि अगर हम और नए रिलेशन बनाना चाहते हैं इनसे, तो हमें देखना यह पड़ेगा कि इस कंडीशन में h जो साइड है वो हमेशा बड़ी है किससे, जो h साइड है वो हमेशा बड़ी है किससे, बड़ी है h बड़ी है p से, और h साइड जो बड़ी है किससे, हमारी बेस से। और इन तीनों में हमने एक चीज 9th में बच्चों ने पढ़ लिया था कि 9th में आपको सिखाया गया था कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो स्क्वायर होता है किसका, p का और b का। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपको समझाने वाला हूं जिससे आपको बहुत समझ में आएगा पूरा डिटेल से। तो जब हम इनको रिलेशन लेंगे तो हमें चेक ये करना होता है कि किस किस में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। तो जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे समझाया कि यहाँ पे ये रिलेशन बना, अब एक रिलेशन और बन सकता है क्या, कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों को क्या कर दें, डिवाइड, तो देखो s से h कैंसिल होगा, जब s से h कैंसिल होगा तो p बाई b बनेगा, और जब p बाई b बनेगा तो p बाई b तो tan थीटा के बराबर है। तो यहां से रिलेशन हुआ आपका, रिलेशन बना आपका यहां पे कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर, ये दोनों आपका रिलेशन बन गए। अब इससे आगे आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि अभी अभी जो हमने पीछे पढ़ाया गया कि टॉपिक में पढ़ाया आपको कि साइन थीटा, और मैंने बताया कि इसमें हमें चेक करना है कि किस किस में आप रिलेशन बना सकते हैं। एक रिलेशन फॉर्मूला आपके सामने है कि h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर है, ये मान के चलिए। अब चेक करते हैं कि साइन और कॉस दो ऐसी वैल्यू हैं कि जिनका बेस सेम है, यानी कि दोनों के फॉर्मूले में क्या है, h आ रहा है अपॉन में, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए h अपॉन h, ये h आएगा। जब दोनों में h आएगा, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे भाई के साथ रिलेशन है, तो कैसा रिलेशन है भाई, ब्लड का रिलेशन है, तो ब्लड का रिलेशन होगा ना, तब तो भाई है हमारा। तो सिंपल ऐसे ही इन दो क्वांटिटी में आपस में कोई रिलेशन है तो साइन और कॉस में रिलेशन बन सकता है, इसका मतलब h दोनों में कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करते हैं तो h स्क्वायर किसके बराबर है, p स्क्वायर b स्क्वायर के। तो अगले स्टेप में मैं समझा रहा हूं कि यहां पे हमने लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर। तो h स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक रिलेशन आपका तैयार हुआ, किस वजह से तैयार हुआ, क्योंकि दोनों का बेस क्या था, सेम था, यानी कि दोनों में रिलेशन था कुछ ना कुछ, तो हमने बना लिया। अब दूसरी कंडीशन में यहां पे समझा रहा हूं कि अब देखो किस किस में रिलेशन बन सकता है। तो एक रिलेशन बन सकता है tan में और sec में, क्योंकि ये जो b है दोनों में क्या है, सेम है। तो यहां पे b है, यहां भी कितना है, बेस में b है। अब एक चीज मैंने पहले क्लियर करी कि h जो है b से बड़ा है, तो इससे वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा, देखो चेक करते हैं। हमने लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये बनेगा आपका h स्क्वायर माइनस कितना, p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूले से बताया था कि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो b स्क्वायर को हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कैंसिल। तो एक रिलेशन और डेवलप हो गया, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरी कंडीशन यहां पे कॉसेक की, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इनमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, आप चेक करो। नीचे
कॉस कॉसेक और कॉट में चेक करो, देखो बेस सेम है दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो h बड़ा है तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो आंसर आया आपका कितना, पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि यहां पे जो आपका रिलेशन था, तीन रिलेशन हमारे बने। देखो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड था ना, तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में क्या थी, तीन चीज छुपी हुई थी। तो क्या, पहले तीन साइड की ज्योमेट्री, तीन ही फॉर्मूले स्टार्टिंग के, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उसके बाकी तीन रिवर्स के। अब तीन ही रिलेशन फिर बन गए, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री रखा हुआ है, ठीक है। साइन पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन और तीसरा रिलेशन, ये तीन रिलेशन आपके ओके हो गए। तो अब हम यहां पे इस लेक्चर को आपके लिए पीडीएफ में हम इसको सेव करते हैं। अभी वर्किंग में ले रहा है थोड़ा।